नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि तुलसी प्लांट में कीड़े क्यों लगते हैं और साथ ही साथ मैं इसका सही इलाज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। आप सामने ये तुलसी का पौधा देख सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े हैं। मंजरियों पे भी आपको कीड़े दिखाई देंगे और पत्तियों के ऊपर भी आपको कीड़े दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई पत्ता अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई पत्ता हिला के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सारे कीड़े हैं, है ना। तो दोस्तों, तुलसी प्लांट में कीड़े तभी लगते हैं जब आपकी तुलसी हेल्दी नहीं होती है, उसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा होता है, तो तुलसी प्लांट के ऊपर कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और तुलसी के ऊपर कई प्रकार के कीड़े अटैक कर देते हैं। तुलसी के ऊपर मकड़ियां भी आ जाती हैं, वो भी पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। काले रंग के कीड़े आ जाते हैं जो कि अक्सर फूलों पे, पीले रंग के फूलों पे दिखाई देता है। वो वाले कीड़े तुलसी पर भी आ जाते हैं और तुलसी की जो पत्तियां हैं उसको सुखा देते हैं। लाल रंग के कीड़े भी आते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुलसी की जो मंजरियां होती है ना उसको ज्यादा खाते हैं और तुलसी की जो नई क्या कहते हैं, नई पत्तियां आ रही होती हैं उसको भी खराब कर देते हैं। ये देखिए, ये जो नई पत्ती आ रही है, देखिए इसको बढ़ना चाहिए था लेकिन ये बढ़ नहीं रही है। और ये तुलसी, ये देखिए कैसे, मतलब इसकी ये वाली पत्ती भी खराब हो गई है और ये स्टार्टिंग वाली जो पत्तियां निकल रही हैं ये सभी खराब हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कीड़े अटैक करते हैं और तुलसी को खराब कर देते हैं। ये तभी होता है जब आप अपनी तुलसी की केयर नहीं कर रहे होते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, उसमें कोई खाद नहीं डालते हैं और उसकी समय समय से मंजरियों को आप नहीं तोड़ते, तभी ऐसा होता है। एग्जाम्पल, ये देखिए, ये दो तुलसियां एक साथ ही लगी हुई हैं। इस तुलसी पे कीड़े हैं लेकिन साथ में ये तुलसी लगे, इसके ऊपर एक भी कीड़ा आपको नजर नहीं आएगा। उसके कलर में देखिए कितना फर्क है, वो थोड़ा येलो शो हो रहा है और ये ग्रीन, ये जो पौधा है ना ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और इसमें जो पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसीलिए इनका पीला होना लाजमी है। लेकिन इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो छोटी छोटी जो पत्तियां ना वो भी पीली होने लगी हैं, क्योंकि उसको पूरा पोषण नहीं मिलता है। और इसमें क्या है कि कभी कभी मैं फर्टिलाइजर डाल देती हूँ जब मुझे वीडियो बनानी होती है तब, नहीं तो मैं बाकी तुलसियों में फर्टिलाइजर डालती हूँ। इसमें मैं कभी कभी ही फर्टिलाइजर डालती हूँ लेकिन डालती जरूर हूँ और इसकी मंजरियां समय सिर हटा देती हूँ। और मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नीचे की जो 2-3 ब्रांचें होती हैं, नीचे की जो 2-3 ब्रांचें होती हैं उसको मैं कट कर देती हूँ हर तुलसी में, बट मैंने इसकी नहीं करी, इसकी मैंने नहीं करी, उसकी कर दी है। और उसके बाद इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। प्रूनिंग जैसे कि आप जानते हो कि ये ऊपर की जो पत्तियां इसको ऐसे तोड़ देती हूँ ताकि इसकी साइड से जो ब्रांचें हैं नहीं निकल सकें। और इसकी मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ, सिर्फ पानी देती हूँ। लोग कहते हैं ना कि तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी की मंजरियों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी में हम ये खाद नहीं डाल सकते हैं, तुलसी हम वो खाद नहीं डाल सकते, तो उसका नतीजा आप ये देख सकते हो। तो उस तुलसी के ऊपर कीड़े भी लगेंगे, उस तुलसी की ग्रोथ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, शास्त्रों में खुद लिखा हुआ है कि जो तुलसी का पौधा है वो लक्ष्मी जी का रूप है। इसकी जो मंजरियां हैं उसको तोड़ने से पुण्य मिलता है, ना कि कोई हानि होती है, ना कोई पाप लगता है। लेकिन ये लोगों की विचारधारणा है कि नहीं, इसको तोड़ेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको तोड़कर कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। मंजरियों को तोड़कर जो हरी हरी मंजरियां होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ऐसे जो ये हरी मंजरियां ना, इसको तोड़ के कान्हा जी को भोग लगता है। ठीक है, कुछ लोग हैं चाय बनाने के लिए पत्तों को तोड़ते हैं, बहुत गलत तरीके से पत्तों को तोड़ते हैं। सिर्फ ये पत्ते नीचे से तोड़ते हैं, ऊपर से नहीं तोड़ते हैं। कहते हैं कि ऊपर के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ये जो स्टार्टिंग है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ऊपर के ही पत्ते तोड़ के आपको चाय में यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर के पत्ते तोड़ते हो तो उससे जो आपकी तुलसी है वो हरी भी होगी, घनी ज्यादा होगी और हेल्दी भी रहेगी। क्योंकि जब ये मंजरियों को आप तोड़ देते हो ना तो तुलसी का जो पौधा है वो अपनी पत्तियों पे ध्यान देने लगता है, अपनी डंडियों पे ध्यान देने लगता है, उसे हेल्दी बनाता है। अगर आप इनको नहीं तोड़ते हो तो इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बेजान सी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी पत्तियां कितनी छोटी छोटी हैं और इसकी पत्तियां बड़ी हैं, आप खुद देख सकते हो। और ये दोनों पौधे ऐसा नहीं कि अलग लगे हुए हैं, एक साथ ही लगे हैं, लेकिन इसके कीड़े इसके ऊपर नहीं आए हैं। ठीक है, ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हटा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कहीं से आपको कोई कीड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके ऊपर तमाम कीड़े हैं, बहुत सारे कीड़े हैं इसके ऊपर। ये देखिए, हिला रही हूँ ना तो घूम रहे हैं,
अगर आप देख पा रहे हो, ये मंजरियों पे देखिए कितने सारे कीड़े हैं इसके ऊपर। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि तुलसी प्लांट की आप केयर कीजिए, उसकी प्रूनिंग कीजिए, उसकी मंजरियों को तोड़िए और उसकी जो नीचे की डंडियां ना उनको अगर तोड़ दोगे ना तो ये जो तुलसी है ना एक पेड़ का शेप लेगी, पेड़ का शेप ले लेगी और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। और इसकी जो ये मिट्टी है इसकी गुड़ाई समय समय पर आपको करते रहना है। ये देखिए बहुत हार्ड मिट्टी हो चुकी है, इसकी गुड़ाई करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि तुलसी की गुड़ाई कैसे करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। गुड़ाई इसकी इस तरीके से करनी है ना कि गुड़ाई करने के बाद 2 महीने गुड़ाई नहीं भी करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें है तो मैं 1 महीना गुड़ाई नहीं भी करूंगी ना तब भी तुलसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुलसी की ग्रोथ अच्छी होगी। गुड़ाई करने का भी एक तरीका होता है। गुड़ाई अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आपको 2-2 महीने गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका गुड़ाई करने का भी तरीका गलत है तो आपको हर तीसरे चौथे दिन तुलसी की गुड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कीड़े हैं इससे अपने तुलसी प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये मंजरियों को हटा देना है, हल्की सी कटिंग कर देनी है। नीचे की ये जो ब्रांच है ना इनको भी हटा देना है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ये जो नीचे की डंडियां ना इसको भी आपको कट करके हटा देना है। कम से कम यहाँ तक आपको इन डंडियों को, ये देखिए यहाँ तक आपको, ये कितनी डंडियां, 1 2 3 और ये 4 डंडियों को आपको कट करके हटा देना और इसकी मंजरियों को तोड़ देना है और इसकी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद इसकी मिट्टी में भी आपको हल्दी डालनी है और इसके ऊपर भी आपको हल्दी का छिड़काव कर देना है। आपकी ये जो कीड़ों की समस्या है 1 दिन में ही सॉल्व हो जाएगी। ये कीड़े एकदम से ही भाग जाएंगे और हल्दी से कीड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। उसकी जो स्मेल है ये कीड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि नहीं ज्यादा कीड़े हैं तो 2 से 3 दिन लगातार हल्दी का छिड़काव कर दीजिए, आपकी तुलसी अच्छी हरी भरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, लव यू ऑल।